भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रही है, हर एक चीज़ मतलब ओके चल रही है, लेकिन फिर भी उसके जो जीवन में विवाह का योग है वो बन ही नहीं रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे को लेके, अपने लड़का अपने लड़की को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी इसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। जितने भी माता पिता उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण इसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है उसमें होने में दिक्कत आ जाती है। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, आपने बहुत ज़्यादा मतलब कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना आपकी पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबने देखा है, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 3-4 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। जब पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुँचाई, आपने देखा होगा गुरुदेव की कथा में जब भीड़ आती है तो ज़्यादातर लोगों ने क्या करते हैं, पत्र के द्वारा मनोकामना पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, वैसे तो बहुत सारे पत्र आते हैं, सब नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन कम 5-6 पत्र उन्होंने पढ़े तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की एक ही मनोकामना है। जो माता पिता है ना, वो उनकी एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो घर का बच्चा है ना, किसी का लड़का है किसी की लड़की है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। उसकी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है, कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40-40, 45-45 साल के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है उसका होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारा जो बच्चा है ना, जिसका विवाह में अड़चनें आ रही हैं, अवश्य रूप से उसकी जो अड़चन है वो दूरी होगी ही होगी और उसका जो विवाह है वो अच्छा विवाह होगा ही होगा। जब लोगों ने ये उपाय सुना तो जा के इसको करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इसको करना स्टार्ट कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना, जिसका मतलब मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी, जिसका विवाह नहीं हो रहा था पक्का, अब उसका विवाह पक्का हो गया। केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय से हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। ठीक, पूरा का पूरा उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इसमें 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का ये उपाय है। कौन सा? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। ले लिया आपने 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुँच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, देखिए, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करना है। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर।
अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें आपको क्या करना है, दूसरे उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। ठीक, 11 लाल फूल ले लिया। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 11 लाल फूल लिया, 11 लाल फूल लेने के बाद उसमें 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहली बात, जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म मतलब अगर आप गुलाब का फूल ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल का फूल ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, अगर 11 फूल गुलाब के ले रहे हैं तो केवल गुलाब के ही लीजिए। ठीक, ले लिए, बस कहीं से भी कटा फटा ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। खंडित ना हो, क्योंकि महादेव खंडित चीज़ों से अतिशय मतलब खुश नहीं होते हैं। सबसे पहली बात तो खुश नहीं होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। ठीक, ले लिया आपने। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया है कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता शोक सुंदरी को प्रसन्न कर लिया ना, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। और इसीलिए जो हमारा ये था हमारा दूसरा उपाय, और इसीलिए हम तीसरा भी उपाय जो बताने वाले हैं, ये माता शोक सुंदरी का ही उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है ये। इस उपाय में आपको लाल चंदन चाहिए। क्या चाहिए, केवल लाल चंदन चाहिए। लाल चंदन लेके आप पहुँच जाइए सीधा शिव मंदिर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें। पहुंच गए शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप पहुंचने के बाद आपको क्या, अभी मैंने आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, उसी जगह पे माता शोक सुंदरी वाली जगह में ही आपको क्या करना है। देखिए, माता शोक सुंदरी वाली जगह में ही आपको अपने दाहिने हाथ की मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगा देना है। कहाँ, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ, आपको माता शोक सुंदरी की जगह में। ठीक, टीका लगाने के बाद आपको करना है क्या है, मनोकामना मांगते रहिएगा और 5 मिनट आप खड़े रहिए। टीका बिंदी लगा दी, ये हाथ मत धुलिएगा। पहली चीज़ पूरा बता रहा हूँ, हाथ बिल्कुल मत धुलिएगा। आपने टीका लगाया 3 बार, टीका 3 बार लगाने के साथ साथ आपको क्या करना है, मनोकामना मांगना है। और उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, उसके बाद आपको एक काम करना है, खड़े रहिए। उसके बाद जो आपने जहां आपने बिंदी के रूप में लगाया ना, उसी में आपको फिर 3 बार टच करवाना है, अपनी उंगली फिर 3 बार टच करवाना है। और माता से उसको औषधि के रूप में मांग के उसको ले आना है घर आ गए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, जो भी आपका बेडरूम होगा जहाँ आप सोते हैं ना, जहाँ आप सोते हैं उधर साइड जो सर करते हैं, जब आप सोते हैं जिधर साइड आपका सर रहता है उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको फिर से उंगली मतलब टच कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं, और आपका जितना भी मतलब विवाह में इधर उधर की अड़चनें आती रहती है ना, वो हट के सीधा विवाह होता ही होता है।